अब ये पूजा जरूर होकर रहेगी। मैंने पता था जब तक कान्हा जी हमारे साथ है हमारी कभी भी हार ना हो सकती है। फूली बीननी से ये उम्मीद न थी कि वो ऐसा करेंगी, लेकिन इस वक्त पूजा शुरू करना जरूरी है। ये लीजिए गगन बन्ना और पूजा शुरू कीजिए। सोचिए मत गगन बन्ना, जैसे पत्नी अपने पति की अर्धांगिनी होती है, वैसे ही पति अपनी पत्नी का पूरक होता है। और ये उसकी जिम्मेवारी है कि जब पत्नी ना हो तो उसको कर्तव्य निभाए। कहते हैं भगवान हर जगह है, कण कण में है। हवेली में ना हो तो क्या हुआ, पूजा तो मैं यहाँ भी कर सकती हूँ। जाइए बन्ना और पूजा संपन्न कीजिए। अक्षत अर्पण कीजिए, हल्दी चढ़ाइए, कुएं का जल अर्पण कीजिए। हे ईश्वर, मैं इस मूर्ति में आपका आवाहन करती हूँ, हमारी पूजा स्वीकार कीजिए और मारा एकादशी का व्रत पूरा कीजिए। चलिए आरती शुरू कीजिए। ये पूजा संपन्न हुई। यहाँ तो कोई भी ना है। माँ हुकुम परेशान हो रही होंगी, मैंने उन्हें बता देना चाहिए कि मैंने पूजा पूरी की है। वो अपने कमरे में होंगी। फूली बीननी, घर की बीननी होने का धर्म कैसे भूल सकती है आप? जो आग हमने लगाई थी उसमें फूली और उसके रिश्ते का स्वाहा होने का वक्त आ चुका है। अब आएगा असली मजा। हाँ हुकुम, मैंने माफ। हमें कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं। हमने आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगी थी,
कि आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा से निभाए, पर आपने वो भी नहीं किया। आप शायद भूल रही हैं, तो हम आपको फिर से वो बातें याद दिला देते हैं कि गगन बना और आपकी शादी का बंधन सिर्फ इसलिए बंधा था कि आप इस हवेली को, हमारे खानदान को वारिस देंगी। पर लगता है आपने शायद वो बातें भुला दी हैं। माँ को, मैंने इस परिवार को अपने पूरे दिल से माना है। यहाँ जो भी रिश्ते बनाए हैं, अपने पूरे दिल से बनाए हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि कुंवर सा ने और आप सबने मने अपनाया, कुंवर सा की बीनी होने का मान दिया। इसीलिए मैं भी इस परिवार को सिर्फ वारिस ना, बल्कि वो सारी खुशियां देना चाहती हूँ जो मैं दे सकती हूँ। और अगर कान्हा जी की कृपा रही तो मैं इस घर को वारिस भी दूंगी। इसीलिए जब मैं रास्ते में अटक गई थी तो मैंने सही वक्त पर, सही मुहूर्त पे पूरी श्रद्धा से पूछा पूरी की माँ को। रास्ते पे? पर तुम्हें हवेली छोड़कर रास्ते पर क्या जाने की जरूरत थी? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था? कौन सी विपदा आ पड़ी थी? पुलिस उस नर्स की सच्चाई पता कर रही है, वो सच्चाई जो सिर्फ हम दोनों को पता है। अब तो फंस गई बेचारी, अभी तो इसे और जलील होना बाकी है। माँ हुकुम के सवालों के जाल में इसने फंसा ही दिया। हमें पता है भोली का अगला कदम क्या होगा। इसकी तैयारी करने का समय आ चुका है। वो मैं ना धीरज के बारे में ऐसा सबके सामने कुछ कहना सही ना होगा। मैं ये बात सबसे पहले कुंवर साहब को बताऊंगी। वो हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं फुली बीननी। हाँ हुकुम, मैं वो बाजार? कल बाजार बंद होने वाला था। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये आंसू हमारी उम्मीद को नहीं जगा सकते फूली बीननी। इनका हमारे लिए कोई मोल नहीं है। माँ हुकुम, आप हमारा यकीन कीजिए, मैंने पूछा पूरी की है। अगर आप इतनी ही जिद्दी है तो एक काम करते हैं। अगर आपने व्रत पूरा कर लिया होगा तो वो पूजा वाला नारियल यहाँ लेकर आइए। अगर आपका व्रत और पूजा लक्ष्मी नारायण जी ने स्वीकार की होगी तो वो नारियल शुभ निकलेगा। जी माँ हुकुम। तो रखा था नारियल, कहाँ गया? ये रहा। मैं बिना दिमाग इतनी उलझनों में फंसा हुआ है कि नारियल यहाँ रख के वहां ढूंढ रही हूँ। कहाँ थी? कब से तुम्हें ढूंढ रहे? कुंवर साहब, मैंने पता है आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, मैं सबका जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले मैंने माँ हुकुम को ये पूजा का नारियल देना है। माँ हुकुम, छोड़ दीजिए इसे। नारियल के काला होने का मतलब एक ही कि आपकी पूजा में
श्रद्धा और भाव थे ही नहीं। लक्ष्मी नारायण जी ने आपकी पूजा को स्वीकार नहीं किया। जितना निराश आपने हमें किया है ना फूली बिन, उतना तो जीवन में हम कभी भी नहीं हुए। जिस परिवार को खुशियां देने का वादा किया था, उनके भविष्य को हमने अंधकार में डाल दी। जिसमें आपकी कोई गलती नहीं। गलत तो हम है फूली भी नहीं, जो आपको पहचान ही नहीं पाए। हम गलत हैं। आपको पर भरोसा कीजिए। इस परिवार की खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी ना है, कुछ भी ना है। आपको हमारे पर भरोसा कीजिए। हमारे समझाने के बाद भी क्यों किया ऐसा फूली तुमने? आज तुमने महाहुकुम का दिल बहुत दुखाया है। महाहुकुम को इतना निराश, इतना बेबस आज तक नहीं देखा हमने। उन्होंने एक काम दिया था तुम्हें, एक काम, और तुम वो भी नहीं कर पाए। अब सब हमारा विश्वास कीजिए। अरे बाहर जाना उतना ही जरूरी था जितना यहाँ होना। सर कौन सा काम था जो महाहुकुम की बात से ज्यादा जरूरी था? कुंवर साहब, उस नर्स के गायब होने के पीछे तारा जी का हाथ है। कुंवर साहब, मैंने उनके पर्स में कैमरा लगाया था। अब सुनिए तो, इस बात का सबूत उसमें कैद हो गया है। मैं बस वही लेने के लिए हवेली से बाहर गई थी और पता ना किसने मैंने अगवा कर लिया। जैसे तैसे मैं वहां से बच के यहाँ वापस आई हूँ। कुंवर साहब, मैंने पता है आपने हमारे पे भरोसा करना बंद कर दिया है, लेकिन हमारे पास सबूत है। आप चलिए हमारे साथ। कुंवर साहब, अब चलिए हमारे साथ। मुझे पता है कुंवर साहब, आपको हमारी बात पे यकीन ना है, लेकिन इस बार हमारे पास सबूत है। इसमें तारा जी के गुनाह का सबूत है। आप अपनी आंखों से देख लीजिए। ये फोन खाली है, कुछ नहीं है इसमें। कुछ ना है? ऐसा कैसे हो सकता है? कुंवर साहब, मैंने ना पता ये कैसे हुआ, पर इसमें सबूत था। कुंवर साहब, हमारा यकीन कीजिए, उस कैमरे में जो भी छपा था मैंने सब इस फोन में डलवाया था। पता ना कैसे इसमें क्यों ना है। यकीन कीजिए कुंवर साहब, इसमें था। बस करो फूली, भगवान के लिए बस करो। तुम सोच भी रही हो, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें लगता है धरा एक क्रिमिनल है? चलो मान लेते हैं उसने ये सब किया है, तो सबूत कहाँ है? हर बार की तरह इस बार भी तुम गलत हो। इस बार भी हमारा तुम पे विश्वास करना गलत साबित हुआ। कुंवर साहब, मैंने ना पता मैं क्या बोलूं। हर बार मैं आपके सामने झूठी साबित हो जाती हूँ, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, इसमें सारे सबूत थे। हे, तो कहाँ चले गए? बोलो। कुंवर साहब हमारे से नाराज हो जाए, इसलिए धरा जी ने सारे सबूत मिटा दिए। मैंने अगवा करवाया। आज पता चला कुंवर साहब और मैंने दूर करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या करूं? कैसे कैसे आपका भेद लाऊं कुंवर साहब के सामने? जो चाहा, जैसा चाहा, सब वैसा ही हो रहा है।
अरे पागल नारी, बन गई ना नाड़ी। जब हमने नारियल ही बदल दिया तो क्या फायदा हुआ हमारे जाल से बच निकलने का? वक्त और ताकत दोनों ही बर्बाद किया। हाँ। इसी सबूत के दम पे उछल रही थी ना, हम इसे ही मिटा देंगे, फिर तुम्हारे सपने भी इसी सबूत के साथ मिट जाएंगे। जब तक हमारी सांसें चल रही है तब तक हमारे गगन जी को किसी और के होने ही नहीं देंगे। भूली, हमारे गगन जी को तुम कभी नहीं पा सकोगे। आपने ये नारियल बदला और उस भोली की इज्जत भी सबके सामने धज्जियां उड़ा दी। सच में ये देखकर हमारे कालजी को ठंडक बहुत बड़ी है। एक बात तो बताइए, ये भोली किस रिकॉर्डिंग की बात कर रही थी? छोटी माँ मछली जाल में फंसने ही वाली है। हमें तो जीत की खुशी की तैयारी शुरू करनी चाहिए अब। बिंदिनी, आत्मविश्वास वो शक्ति है जो आपको पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दे, और अति आत्मविश्वास वो बर्बादी है जो एक झटके में उसी चोटी से आपको नीचे गिरा दे। एक मकसद से जुड़े हैं हम आपके साथ, और हमारे साझेदारी के नियमों में झूठ और ढोंग शामिल नहीं है। खैर, हमें जानना भी नहीं है आपने क्या चालें चली है। बस जिस दिन आप अपने बनाए गड्ढे में खुद गिर जाए ना, इसी का हमें आवाज। मन किया तो हाथ बढ़ाकर खींच लेंगे आपको वरना। पर छोटी माँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। वर्षा, हमें लगा था अब सब कुछ ठीक है, तुम हमारे पास हो, लेकिन हम गलत थे। तुम अब भी धरा के बारे में ही सोच रही हो, उसे फंसाने के बारे में। हाँ वर्षा, ऐसी बात ना है, पर यकीन कीजिए सब पे धरा जी का ही हाथ है, ये उनकी साजिश वो है। ऐसी साजिश क्यों करेगी? मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे से दूर करना चाहती है। भूली, जिस इंसान को ये तक नहीं याद कि हम दोनों पति पत्नी हैं, वो हमें दूर क्यों करना चाहेगी? इस वक्त मैं जो भी कहूंगी, मुझे पता है आपको झूठ लगेगा, लेकिन एक रास्ता है हमारे पास। कैमरा जो मैंने धरा जी के बैग में लगाया था, वो कैमरा लेके जिस जगह पर धरा जी गई थी, उस जगह का पता है हमारे पास। वहां जाएंगे तो हमें सारे सबूत मिल जाएंगे कि मैं गलत ना हूं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। बस भूली, बस, हम थक चुके हैं भूली। तुम क्यों नहीं थक रही? हमें कोई सबूत नहीं देखना, बंद करो ये सब। कुंवर, अगर आपने हमारे से प्यार किया है, आपको उसकी सौगंध, आपको मैंने एक और मौका देना होगा। केसरिया केसरिया केसरिया। मौका दूसरों को दिया जाता है भूली, अपनों पे भरोसा किया जाता है कि भरोसा ही हमें जोड़ने की आखिरी डोर है। अगर ये टूट गई तो सब खत्म हो जाएगा।
स्वास्तिक बना देती हूँ जिससे इसकी पहचान रहे। ये नारियल, स्वास्तिक, टिक्का, लाल कपड़ा, ये तो वही नारियल है जो पंडित जी ने फूली बेमनी को दिया था। तो फिर उन्होंने जो नारियल फोड़ा वो कौन सा था? लगता है फूली बेमनी हड़बड़ी में गलत नारियल ले आई हमारे पास। वर्षा, ये देखिए नर्स पायल के कपड़े। मुझे लगता है यहाँ पर ही उन्हें मार के दबा दिया गया है। ये सब क्या है? कहीं फूली सच तो नहीं बोल रही?